में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो बचे दो प्लेयर्स हैं वो अब तक सर्वाइवल कर तो रहे हैं। ये डेडली डुओ क्या चिकन वाली बातचीत निकाल सकता है? बिकॉज़ प्लेयर के मुंह पे गिले पावर जी, एक तो ओजी खिलाड़ी को वहां पर डाउन किया गया। देखिए कुछ चुनिंदा नाम जैसे पल्लव है, रावण है, अतुल है, कुछ ऐसे नाम देखने को मिलता है जब हमें लॉबी में ना, तो अलग ही एक तरह का माहौल बन जाता है। चलिए उनका तो समापन वहां पर हो जाएगा, लेकिन एस पावर छोड़ नहीं रहे हैं, हर तरफ से फंसा देंगे यहाँ पर वीएक्सटी को अभी के लिए। एस पावर फिनिशेस निकालने की तैयारी, स्मोकर को भी यहाँ पे धुएं के बादलों के अंदर समाप्त किया जाएगा। और अब आप बात करिए एक्सट्रीम गॉडलाइक की, ये दूसरा फिनिश उनके पास आ सकता है किसी भी क्षण, बट रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इसके ऊपर पड़ सकते हैं। निंजा जॉर्ड पीछे बैठे दिखेंगे आपको जरूर से। इम्पोर्टो डाउन है, बट निंजा एंड सोमराज दो खिलाड़ी भी इंतजार कर रहे हैं, इसका कभी भी दिया सकता है। एस पावर की आपको पता है कि निंजा कहां बैठे हैं, बिकॉज अगर एस्पान एक वाइट पिक की नीचे तक करेंगे, बट संस्कारी वो फटके उनकी शॉटगन के भी यहाँ पड़ सकते हैं। कमल कर रही है फिनिशेस निकालने के लिए, तो ये प्लेयर भी तैयार है। जो पुश करने की एक फिराक में है। संस्कारी सिंगल हैंडेडली टीम को रोकने के लिए तैयार बैठे, संस्कारी जंप किया और उसका फायदा स्किप्स उठाएंगे। संस्कारी को भी क्या समाप्त। एडमिनो के जाने के बाद अब तो बस जॉनथन एंड एस पावर यही दो खिलाड़ी बचे हैं। तो क्या डेडली डुओ कुछ कमाल कर पाएगा यहाँ पे, या फिर जो मैंने कहा था कि आईको 8-बिट वो टीम है जो इस बैटल को तो अपना बनाएगी। बट नहीं, निंजा गोलियां दोनों दिशाओं से पड़ी, बट फिर भी एक बार को बच के निकलने में सक्षम रहे, लेकिन अब और कुछ नहीं कर पाएंगे। स्किप्स आएंगे, निंजा विल स्किप अ बीट और यहाँ से सफर खत्म करी। बट इस पावर वो घातक को करेंगे डाउन और साथ के साथ समाप्त। और अब इस बार कह रहे होंगे कि आईको 8-बिट घातक, यू आर एंड ब्रो। बहुत जल्दी हो जाएंगे, मुझे पता है भाई। जनता हमारी फुल एंजॉय करिए मैचेस को, तो कभी भी वो चीज हो सकती है। बट इन सब के बीच हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो फाइट के अंदर गए। एस पावर ने वो आखिरी फिनिश निकाला। में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो बचे दो प्लेयर्स हैं वो अब तक सर्वाइवल कर तो रहे हैं। ये डेडली डुओ क्या चिकन वाली बातचीत निकाल सकता है? बिकॉज़ प्लेयर के मुंह पे गिले पावर। Oh my God, this player is just built different. 5 finishes निकाल चुके हैं, खिलाड़ियों के मुंह पे जाते हैं, फ्रैग्स बनाते हैं और टीम को करते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। क्या यहाँ से चिकन रन छीन सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक? परफॉर्मेंस आपको दिखेगी या फिर मिथ बर्स्ट की जाएगी इनके द्वारा? I'm really waiting for it, but ग्रेनेड्स कितने क्लोज आ रहे हैं, कितने एक्यूरेट निकालने की कोशिश। ऑनेस्टली कि अब ये जो बचे दो प्लेयर्स गेम से वो कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं इस पूरी गेम को। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो ट्रैप पे फंसाया गया, वो चंगुल में फंसाया गया, वहां पर एल्प के खिलाड़ियों को अंदाजा लग नहीं पाया उनको कि कब आए, कब उन्होंने खत्म करा, रिएक्शन करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मिथ ई-स्पोर्ट्स आपके पास नंबर्स का एडवांटेज है, यहाँ पर आपको पता है कि स्थिति में आपको क्या करना है। और आपके सामने दो धुरंधर है, डेडली डुओस वहां पर बैठे हुए हैं। एक तरफ एस पावर है जो डिस्ट्रैक्शन का वहां पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहां पर उनकी तरफ सपोर्टर भी है एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनसन जो कोशिश कर रहे हैं इसका फायदा उठाने के लिए, लेकिन नहीं। बदलाव भी हुए, कुछ नए कप्तान भी यहाँ पर आए हैं। मजा रहेगा यहाँ पर आगे गई करके अगर खिलाड़ी को खदेड़ा जाए तो बेहतर रहेगा यहाँ से। पर दूसरी तरफ से संस्कारी तो नहीं मान रही, बैड जोक को भी करेंगे बाहर। उनकी एक अलग ही जंग चल रही है यहाँ से, लेकिन ये जंग के विजेता कौन बनेंगे कुछ ही देर के अंदर हमें पता चल ही जाएगा। यहाँ से आपको प्रयास करें कि जल्दी जल्दी रिकॉल टावर्स तक भी आप पहुंचे, बट इन सब के बीच में जिन्होंने 2 फिनिशेस निकाले थे, टीम को जीवनदान माने दिया था। और यहाँ पर वापस से जॉनथन ने की है शुरुआत, शॉटी को डाउन करके पूरी टीम पुश करने को तैयार बैठी है। यहाँ पर रेवन के प्लेयर्स हैं जरूर फाइटिंग की एक्सट्रीम गॉडलाइक वांट दीस फिनिशेस। जैसे एक प्लेयर को डाउन किया तुरंत गिरा, रेवन के भी प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं। दैट मींस पूरा कंट्रोल अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है। और ये जो नॉकआउट था उनको यहाँ पे कन्वर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश, शॉट उनको यहाँ पे रिवाइवल दिया जरूर, एचपी नहीं है। वापस से जॉनथन डाउन करेंगे और पीछे बैठे खिलाड़ी को भी वहां पे डाउन किया जाएगा। एक थर्ड पार्टी भी आ सकती है किसी भी क्षण में। एस पावर ट्रैक्स को कंफर्म करने में सक्षम, तीसरा फिनिश यहाँ पे बहुत जल्दी आ सकता है। और मैं बस ये देख रहा हूँ कि उसे एक आखिरी खिलाड़ी की इन्फॉर्मेशन चली है, पता था कि तो कहाँ बैठा है वो प्लेयर। जी हाँ, ज्यादा कुछ वहां पर कर नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखिए स्टार्ट बेशक उतना अच्छा नहीं रहा था, बेशक वहां से एडमिनो ने कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद वहां पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद वापस से अपने ही जोरों शोरों में वो लग चुके हैं, 4 फ्रैग्स निकाल चुके हैं, 2 उसमें एडमिनो के। बट यस, बाकी और जो टीम्स है और जो फ्रैग्स काउंट है उसमें इजाफा करने में लगी पड़ी। और रेवन देखिए स्मोक कर लेते तो शायद अपने साथी को बचा सकते थे। देखिए करा तो है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, वही एक 2 सेकंड का जो फर्क है अब यहाँ पर समझ में आ रहा है। उनको पता है कि यहाँ से कोई फायदा होगा नहीं, इट्स बेटर यहाँ से निकल जाए तो बेहतर रहेगा।
अब देखिए 18 टीमें बची है, समय तो अभी बहुत है इस मैच को खत्म होने में, रिकॉल का कोई मौका नहीं। तो ऐसे में जो समय बचा है इसका सदुपयोग डिवोटी कर सकते हैं रील देख के। जी हाँ, और ये देखिए जितने भी खिलाड़ी आसपास अभी के लिए अगर देखा जाए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अलावा लगभग 3 से 4 टीम है आपको आसपास नजर आ रही है और सबका बस एक ही फोकस है, कहीं पर भी नॉकआउट खिलाड़ी दिखाई दे फिनिश यहाँ पर निकाला जाए। मैटर नहीं करता आप फिनिश टेल करना चाहे कर सकते हैं, पर सरदार जी हमने एक सेगमेंट छोड़ दिया, शायद आपकी के दिमाग से भी निकल गया वो नाम पिक करना। अभी देखिए आपके लिए थोड़ा सा और आसानी यहाँ पर हो गई है। कुछ गोलियां दागी गई थी रेड गॉडलाइक एक और फाइट के अंदर मानवी कलर सा बफ आ चुका है खिलाड़ियों के अंदर, सबसे ज्यादा तो एडमिनो के अंदर लगातार बैटल्स में जा रहे हैं, इतनी क्लोज बैटल्स हर बार, एचपी एकदम ना के बराबर बचती है, लेकिन मजाल है कि ये खिलाड़ी हार मान जाए, हर बार उन बैटल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। छठा फिनिश निकाल चुके हैं टीम के लिए, 10 टोटल फिनिशेस टीम के पास। और आई थिंक माने ने कह दिया है कि ईगो पे लिया, अब तो मैंने बात की, आप पहली इनिशियल फाइट हारे हैं तो अब आखिर तक जीतना आपको। पर जो भी है यहाँ पर अब होगी एक कड़ी चुनौती, यहाँ पर मार्कोस गेमिंग वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एडवांटेज है मार्कोस के पास, नंबर्स भी उनके पास बने हुए, उनके पास इंफॉर्मेशन है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, तो अब ध्यान रखना है यहाँ से आपको नॉकआउट नहीं करवाना, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी देखा जाए तो एक खतरा वहीं पर टलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऊपर से जो बार बार लगातार ये जो प्रहार हो रहा है, जिस चीज का डर था रेल्फी का आया, कप्तान को करा गया है घुटनों के बल। और अब दिक्कत ये है कि सरदार जी 240 मीटर की दूरी प्राप्त करनी है और हमें पता है कि ये जो सर्कल से जो डैमेज है बहुत अच्छा खासा जाएंगे, तो अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती है। यहाँ पर चलती गाड़ी से उतारे गए तो फिर बहुत मुश्किलें बढ़ेगी और अभी के लिए एक सही जगह पर अभी के लिए होल्डिंग करना बहुत जरूरी हो गया यहाँ पर टीम के लिए। ओ नो 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 नो, एक और खिलाड़ी गिराया गया, अब तो मैच 2 ही खिलाड़ी बचे, एस पावर और एडमिनो। एंड अब इस फेज में यू आल्सो नो दैट कि रिकॉल जैसे फीचर्स तो अब खत्म हो चुके हैं, अब आपको अपने बचे प्लेयर्स के साथ यहाँ पर आगे कमाल करना पड़ेगा। और संस्कारी उनके सामने पूरी टीम आ चुकी है, बट क्या संस्कारी वो पड़ेंगे भारी नहीं, गोलियां उनके ऊपर दागी, कहीं गिराया गया उन्हें भी। नाउ एस पावर इज द ओनली गाय स्टार्टिंग फॉर द टीम, एंड हम हमेशा जानते हैं कि एस पावर जैसे प्लेयर्स हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, बट जब सामने स्टोन बीच में जैसी टीम हो, एक जैसे खिलाड़ी जिन्होंने अब तक बहुत ज्यादा तंग किया है, एक बात तो डर लगता है, टीम्स भी इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाली, बट एस पावर इज कमिटिंग, वो फाइट के तैयार बैठे हैं। ट्रिपल्स अगर डंप किए जाना, एस पावर के दिक्कतें बहुत पाई जा सकते हैं, बट एस पावर इतने ओपन में मत जाइए, एंड उसके बाद भी वो एक कनेक्शन ढूंढने के लिए आगे बढ़े। ही गॉट द फर्स्ट वन, बट उसके साथ एस पावर कोशिश तो है, देखिए अभी के लिए बस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अर्ली ऑन आपको नॉकआउट नहीं खाना है, लेकिन मान्या एक बार फिर से सबसे पहले वो नॉकआउट होते नजर आए और सबसे पहले खत्म होते नजर आए। आज क्या हो गया है यहाँ पर उन्हें। अब बच्चे हुए बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं, देखते हैं कहां तक की जर्नी को तय करवाएं, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही एंगल में जब अर्ली ऑन हुए थे एलमेट तो 2 खिलाड़ी टॉप 2 तक अपनी टीम को जर्नी को लेके गए थे, बट इस बार का सिचुएशन अलग होने वाले यहाँ पर अभी के लिए। और इस बार एक और देखें, मिथ की टीम भी आ चुकी है, तो इस बार क्वाड्रा फाइट, जॉर्डन भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये सडनली अटैक जो आया सारंग का, जॉर्डन को करेगा वहां पर डाउन। अब सवाल है कि कहां पर कोई जाएगा वहां पर रिवाइवल देने, नहीं, अब मुश्किल में एक्सट्रीम गॉडलाइक। तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक देखे ना, शुरू में ही अपने 3 मुकाबलों के अंदर मान्य जैसे आईजल को गवा चुके हैं, तो अब निर्देश अनुसार देखा जाए तो बाकी के दोनों प्लेयर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। कोर्ट भी ऐसे में बिल्कुल शांत बैठे, उन्हें पता है हालांकि उस कंपाउंड के अंदर प्लेयर आ चुके हैं, बट सारंग के हाथ में वो मैं नेट देख पा रहा हूँ, क्या वो नेट कनेक्ट करेंगे? जी हाँ, परफेक्टली नेट कनेक्ट किया। गोड भी अभी के लिए देखिए बैकफुट पर है और धीरे धीरे करके अपने कदमों को पीछे भी हटा रहे हैं, बट ऐसे में संस्कारी उनको देखिए वीएक्सटी की टीम ने अलग ही एंगल से घेर लिया है। और चीज़ बस ये है कि जाते आते कुछ और अगर फ्रैग्स यहाँ से एकत्रित कर लिया जाए, हमने इस पावर का डुओ देखा था, अब यहाँ पर संस्कारी और यानी एडमिनो और गॉडजी का हमें बस यहाँ पर देखना रेडी डुओ क्या बन पाएगा। पूरी तरह से कोशिश तो जरूर है, और ये देखिए गन स्विच, उनको पता था कि रीलोड पे वहां पर वक्त लग सकता है, तो क्यों ना अपने उस ऐसे वहां पर अपने शॉटगन के साथ पंप एक्शन के साथ हम जाएंगे जरूर वापस से क्लोज रेंज की तरफ। शॉट मिस हुआ, उनका भी शॉट मिस हुआ, बट संस्कारी वहां पर कनेक्शन वापस से बनाएंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर, शॉट गन का ही बस वो खेल चलता नजर आ, लेकिन बाकी जो टीम्स है जो आसपास आई है यहाँ पर उस थर्ड पार्टी को वहां पर कंप्लीट करने के लिए, वो अभी के लिए फायदा उठा नहीं पा रही मैजिक फिलहाल के लिए। देखिए डेफिनेटली फायदा नहीं उठा पा रहे, बट मिथ ऐसे में देखिए वो फायदा जरूर से लेके गए। एल्फ के प्लेयर्स ने बहुत शानदार तरीके से तो है, बट बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार, इस बार नहीं